अवेलेबिलिटी की टाइप्स की बात करें तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती है, जैसे रिडंडेंसी है, लोड बैलेंसिंग है, फेल ओवर सिस्टम है, कैशिंग है, स्केलेबिलिटी है। अब रिडंडेंसी तो हम लोग डेटाबेस के अंदर हम लोग जो है हमेशा इसके नुकसानात ही पढ़ते हैं कि रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अवेलेबिलिटी में रिडंडेंसी का मतलब क्या, रिडंडेंसी का वैसे ही मतलब ये होता है कि कॉपी होना किसी चीज़ का, एक से दो होना, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है कि हमारे पास मल्टीपल कॉपीज़ होनी चाहिए उस क्रिटिकल कंपोनेंट की, कि एक सिस्टम अगर फेल होता है तो दूसरा सिस्टम जो है वो इसकी जगह पर आ जाए। यानी अगर एक चीज़ जो है वो बाय कर लेता है कोई यूज़र, तो दूसरे के लिए भी वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये चीज़ हमारी अवेलेबिलिटी की टाइप्स में आ जाती है। इसके अंदर मल्टीपल नेटवर्क पाथ्स होने चाहिए, ठीक है। जियोग्राफिकल रिडंडेंसी में क्या होता है कि डाटा सेंटर जो होता है ना वो मल्टीपल लोकेशन पर जो है वो लोकेट कर रहा होना चाहिए। उसके बाद लोड बैलेंसिंग की बात करें तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैफिक जो होता है ना उसके अंदर ये टेक्निक यूज़ की जाती है मल्टीपल सर्वर और रिसोर्सेज के दरमियान में। ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी सिंगल सर्वर ओवरलोडेड ना हो, बल्कि मल्टीपल सर्वर्स हों और वहाँ पर ये जो है ना चीज़ जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। फेल ओवर सिस्टम की बात करें तो फेल ओवर सिस्टम जो है ये तब यूज़ की जाती है जब प्राइमरी सिस्टम फेल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बैकअप के लिए फेल ओवर सिस्टम कहते हैं, बैकअप सिस्टम को कहते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई बैकअप सिस्टम होना चाहिए कि अगर हमारा प्राइमरी सिस्टम फेल हो जाता है तो कोई ना कोई इसकी बैकअप फाइल होनी चाहिए जो इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑटोमेटिकली जो है वो एक्टिव हो जाती है। उसके बाद कैशिंग की बात करेंगे तो कैशिंग क्या एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि हमारे डाटा को टेम्परेरी स्टोरेज जो होते हैं ना उसके अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है ताकि फ़ौरन से डाटा जो है ना उसको एक्सेस किया जा सके। और ये क्या करते हैं, ये टाइम जो हमारे पास होता है उसको डाटा को रिट्राइव करने का जो टाइम होता है ना उसको रिड्यूस करता है और सर्वर लोड जो होता है ना उसको डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है। यानी इसमें ये होता है कि जैसे मैंने एक वेबसाइट को विज़िट किया है एक बार में, तो जब मैं अगली बार में विज़िट करूँगी तो ये कैशे जो होता है ना उसके साथ ही आ जाएगा, ठीक है। कैशे जो होता है हेल्प करेगा कि मैंने इसको एक बार विजिट कर लिया, चलो दूसरी बार भी इसको विजिट कर लेते हैं। उसके बाद स्केलेबिलिटी की बात करते हैं तो स्केलेबिलिटी का मतलब होता है हमेशा यही मतलब होता है कि इसके अंदर हम लोगों ने चीज़ों को ऐड करना है, ठीक है। यूज़र की सिस्टम की डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने चीज़ों को चेंज करते रहना है, इसको स्केलेबल बनाना है, इसकी मेजरमेंट जो होती है वो इंक्रीज करनी है। अब इसके अंदर जो है वो वर्टिकल स्केलिंग भी होती है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी होती है। वर्टिकल में क्या करती है कि ये सिंगल सर्वर के ऊपर रिसोर्सेज को इंक्रीज करती है, जबकि हॉरिजॉन्टल में होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम के लिए ज़्यादा सर्वर जो है वो ऐड किए जाएं। उसके बाद हमारे पास यूजेस की बात करें तो ऑनलाइन सर्विसेज में इसका यूज़ किया जाता है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो होता है मोस्टली हमारी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है। ऑनलाइन बैंकिंग में भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं या हम जैसे ईमेल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, मैसेजिंग ऐप्स के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिस टूल के थ्रू, तो उसमें भी हर सिस्टम का अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसमें भी हम अवेलेबिलिटी का यूज़ करते हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है जैसे कि पावर ग्रिड्स हो गई, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम हो गया, एमरजेंसी सर्विसेज जो कि हाईली डिपेंड कर रही होती हैं हमारी अवेलेबिलिटी पर, और ये इस चीज़ को मेंटेन करती हैं कि 24/7 यानी 7 दिनों में, हफ्ते के 7 दिनों में 24 घंटे तक इसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग जब अपना शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उसमें भी ये अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, हर सिस्टम की होनी चाहिए। ये 24/7 और जो होता है ये ओपन रहना चाहिए। इसके बाद इसके इश्यूज़ की बात करें तो इसके इश्यूज़ वही हैं जो इसके थ्रेड्स थे। थैंक यू सो मच।